लोकसभा की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 1 जून को पड़ने वाले मतदान को लेकर सभी पार्टियां वोटरों के बीच पहुंच रही हैं। वह जनसभा कर वोटरों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही हैं। तो वहीं कुशीनगर स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में वोट करने की अपील को लेकर चंद्रशेखर रावण कुशीनगर पहुंचे। वह जगह जगह उन्होंने जनसभा का आयोजन किया। जनसभा के माध्यम से वोटरों से अपील भी की। वहीं युवा वोटरों में उनको लेकर काफ़ी उत्साह भी रहा और समर्थक उनको देखकर झूम उठे। वहीं कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में जहां जहां जनसभा चंद्रशेखर रावण का लगा, वहां हजारों की संख्या में समर्थक रहे। उनसे बातचीत की हुई, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, हम लोग कुशीनगर में हैं। ये भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है और जिस तरह से इस धरती का की जो महत्ता है उसको पिछाड़ने का, रोकने का, दबाने का प्रयास तमाम सरकारों ने किया है। ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं। मैं तीसरा दिन मुझे आज यहाँ पर है। हम और हमारे साथी, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नौजवानों के लिए रोजगार का है। बेरोजगारी ने युवाओं की कमर तोड़ दी। कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश में बाद में आती, पहले उसका पेपर लीक हो जाता है और पेपर अगर हो भी जाए तो फिर आरक्षण में 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह घोटाला हो जाता है। घोटाला करने वाले लोग एसी में पड़ के सोते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ता है, लेकिन जिन बच्चों के साथ घोटाला होता है वो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे, पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, नुनिया, कुर्मी, जाट, यादव, गुजर, तमाम जातियों के बच्चे, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक के बच्चे, जिनको संविधान में संवैधानिक अधिकार मिला है कुर्सी पर बैठने का, उस कुर्सी को छीनने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको लेकर समाज को जागरूक करने का हम लोग कर रहे हैं। साथ साथ अगर आपकी मजबूत आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं जाएंगी और आपका नेता पार्लियामेंट में सवाल नहीं पूछेगा तो सरकार आपके क्षेत्र के बारे में क्यों सोचेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ से पहले 3 बार विधायक रहे हैं और एक लंबे समय से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग में एक ऐसी मजबूत आवाज़ है बहुजन समाज की, जो हर जुर्म जाति के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं और तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे बड़े खरे उतरते हैं। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता खुद से मन बनाए बैठी है। ऐसा लगता है जैसे कुशीनगर की जनता ने ठान लिया हो कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर भेज रहे हैं। युवा वर्ग को कैसे देखते हैं आप? युवा वर्ग आपसे काफ़ी युवा वर्ग को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और खुद युवा होने के नाते मैं बेरोजगारी का दर्द भी समझता हूँ और कानून व्यवस्था का जो हाल है, आप अपने हकों के लिए सड़क पर जा भी नहीं सकते, जबकि आर्टिकल 19 जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी देती है कि अगर आप किसी चीज़ से सहमत नहीं है तो उसके प्रति विरोध जाहिर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सरकार लाठियाँ मारती है, झूठे मुकदमे लगा के जेल में भेजती है, डराने दबाने का काम करती है। तो नौजवानों में बड़ा गुस्सा है। जिस तरह सारा सरकार सिस्टम बेच दिया भाजपा केंद्र की सरकार ने, और जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण जो है, दलित पिछड़ों का आरक्षण सिर्फ झुंझुना बन के रह जाएगा। ये भी लोग समझ रहे हैं। जिस तरह से संवैधानिक मूल्यों की हत्या हो रही है, ये भी जनता जो है समझ रही है। और 10 साल जिन उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला था वो भी कामयाब नहीं हो रहे। तो सभी जगहों पे ये स्थिति बनी है कि जो भी भाजपा को हराए उसको मदद कराए। तो जनता एक बहुत बड़े सोर्स के रूप में, और ये तो यहाँ तो जाके मुझे आश्चर्यजनक जो है परिवर्तन लगा कि जो भाजपा कैडर का वोट है वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इसलिए वोट करना चाहता है कि एक मजबूत नेता पार्लियामेंट में जाके इस क्षेत्र की आवाज़ उठाए। पार्टी कार्यालय पे हमला हुआ था, कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, कैसे देखते हैं आप? क्या लग रहा है कि बौखलाहट है या क्या जो है? देखिए, बौखलाहट तो लाजमी है। जो भाजपा ये सोच के बैठी थी कि मोदी जी के नाम पे, अमित शाह जी के नाम पे वो चुनाव जीत जाएंगे, उन्हें जब क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया उनके नेताओं ने, तो जनता का आक्रोश उनको झेलना पड़ रहा है और जनता उनको बैठना भी नहीं दे रही है। तो वो डर में, बौखलाहट में जिस तरह की घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने का काम, दुस्साहस किया, रात के अंधेरे में शराब पी के कुछ लोग आते हैं जो भाजपा जुड़े हुए हैं, मारपीट करते हैं,
टेंट वाले जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको पीटते हैं। मजदूरों का सम्मान कभी भाजपा ने किया ही नहीं, ना उनके नेताओं ने किया। फिर उसके बाद जिस तरह से फायरिंग करते हैं, आग लगाने का प्रयास करते हैं, वो सब इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई। तो ये डर इसलिए है, ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि श्यामा प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छे मतों से आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनका खुद का वोट जो है, कैडर का वोट, वो श्यामा प्रसाद मौर्य जी को मिल रहा है। ये एक जो ऐतिहासिक परिवर्तन और एक बहुत बड़ी जीत श्यामा प्रसाद मौर्य जी की। लेकिन जिन लोगों ने किया उन पे 12 घंटे बाद तक कोई एफआईआर दर्ज ना होना, ये बताता कि ये सब सत्ता के प्रभाव में हो रहा है। फिर कल उन पे एफआईआर दर्ज हुई। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हम यहीं धरने बैठते सारे कार्यक्रम छोड़ के, क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो ये किसी भी तरह से सहन नहीं किया जाएगा, ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हमने सभी अधिकारियों से बात की और आगे भी निकट भविष्य में भी कोई भी ऐसी जो है भाजपा के नेताओं द्वारा उद्दंडता की जाती है तो उसको जिस हिसाब से वो समझ रहे हैं उस हिसाब से उससे जो है निपटा जाएगा। हम अपने कार्यकर्ताओं को ना पिटने देंगे और ना परेशान होने देंगे। ये लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम इसका प्रयोग करेंगे। और गोली से हम डरने वाले नहीं। गोली तो वो तो गोली चला के गए, हमने तो गोली खाई। उनका मतलब मकसद था कि डर भय में आ जाएं। लेकिन ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान ये डरने वाले नहीं, ये डराने वाले लोग हैं। ये भारतीय संविधान की रक्षा कवच है, ये भारतीय संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। ये किसी से नहीं डरते, ये संविधान की गरिमा के अनुसार कार्य करते हैं और संवैधानिक मर्यादा में जो है अपने काम को अंजाम देते हैं। ऐसे उद्दंडता करने वाले लोगों को समय आने पर कानून के जरिए सबक सिखाया जाएगा।